अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम ने सोचा ज़रा देख लेते हैं कि शहर भर में जो ये होटलों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो मेयर कराची और कमिश्नर कराची की हिदायत के ऊपर जो ये हमने देखा कि कार्रवाइयाँ पूरे शहर के अंदर तमाम चाय खानों के ऊपर ये एक कार्रवाई हुई, जिसको लोगों ने बड़ा ज़राई भी मिल रही है। उसके साथ साथ लोग इसको तनकीद भी कर रहे हैं कि ये आखिरकार होटल बंद होने के बाद दोबारा खुल रहे हैं, वो किस वजह से दोबारा खोल दिए जाते हैं और किस SOP के तहत जो है वो दोबारा इनको इजाज़त दी जा रही है। ज़रा हमने कहा आज चलते हैं DC ऑफिस और कराची के जो मशहूर चाय खाने जो बंद किए गए, उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ी एक वीडियो वायरल हुई कि उसकी सील फाड़ दी गई और उसको अचानक खोल दिया गया। तो क्या ये ऐसा मुमकिन हुआ था या इसके पीछे भी क्या कार्रवाई की गई थी? आज ज़रा जानते हैं। DC ऑफिस हम इसी सिलसिले में आए थे कि शहर कराची के जो चाय खाने हैं, जो कि कराची वालों का एक मशरूब है, जो कि सबसे बेहतरीन मशगला है कि चाय खानों पे बैठ के जो बातें की जाती हैं, चाहे पॉलिटिक्स के ऊपर हों या दीगर तमाम बातें जो हैं वो चाय खानों पे ही होती हैं। लेकिन आजकल देखा यह जा रहा है कि वो चाय खानों के ऊपर ही कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिर उसकी वजह क्या है वो भी जानेंगे और ये देखते हैं कि जहाँ चाय खानों को जो ये इजाज़त मिलती है और वो देखते हैं कि वो रोड पे अपनी एक छोटी सी दुकान होती है, लेकिन टेबल कुर्सी फुटपाथ हो या चलने या राहगीर के लिए वो जगह तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होती है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं जो इदारे काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं DC ऑफिस में और नॉर्थ नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उमर अहमद साहब। उन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया उमर भाई। सर ये बताइए कि ये आजकल जो होटल्स के ऊपर कार्रवाइयाँ जा रही हैं, बड़ी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। क्या कितने हैवी चालान हो रहे हैं और किस वजह पे ये, जब हम देख रहे हैं होटल बंद भी हुए उसके बाद दोबारा खुल गए, तो किस तहत ये हो रहा है और क्या यकीन दहानी है कि ये जो आपने ऑपरेशंस किए हैं और जो ये इंक्रोचमेंट थी वो दोबारा नहीं होगी? क्या सिलसिला है ये इसके पीछे? जो होटल्स सील हुए थे, बंद हुए थे होटल्स, हम उसको ताहयात तो बंद नहीं कर सकते। हमारा यही है कि एक SOP बनाई गई है। वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक SOP कॉडिफाइड हुई है, रिटन शेप में एक SOP आई है, जिसमें पता चला है कि दुकानदारों की क्या हुदूद हैं, दुकानदार किस हद तक अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंतज़ामिया के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की गई है। ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का उसमें इनपुट रखा गया है, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का उसमें इनपुट रखा गया है। तो एक तमाम एंगल से उस SOP को बनाया गया है, जिसमें तमाम जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर म्यूनसिपल रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने के लिए, वो तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, अब अगर उन SOPs के ऊपर वो अमल दरामद करते हैं जिसकी उन्होंने यकीन दहानी कराई है वाया एफिडेविट्स, तो उसके बाद उनको डीसील किया गया है और अब उन SOPs की कंप्लायंस के लिए बार बार विजिलेंस के वहाँ पे विजिट्स किए जा रहे हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि SOPs मनो अन कंप्लाय हों। अब ये होटल क्यों टारगेट पे आए? कराची में तो लोगों का रुझान है कि रात को होटल्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ी तादाद जाती है। एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लोग कहते हैं ना, जैसे कचहरी करते हैं, बैठते हैं, सियासत पे बात होती है, दीगर चीज़ों पे बातें करते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट है वो तो चाय का होटल ही होता है। और कराची तो मशहूर है चाय और रात को जागता भी है। तो कोई वक्त की पाबंदी है? क्या SOPs अब निकली हैं इनके लिए और दुकानदार के लिए क्या SOPs है? यहाँ तो दुकान ले ली, उसके बाद रोड भी उसका, वहाँ कोई गाड़ी नहीं लगा सकता, उसने सामान भी बाहर रखना है, दुकान छोटी सी है, आधा सामान उसका बाहर है, तो उसके ऊपर कमिश्नर कराची के क्या आपके हिदायत हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि अमूमन तासुर दिया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, वो सिर्फ होटल्स को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार इज़ होल इंटायर कराची इज़ कंसर्न। और जब मैं सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात अगर आपसे करूँ तो हमने तमाम किस्म के इंक्रोचमेंट के ऊपर ऑपरेशंस किए हैं। हमने ठेले पथारों के ऊपर ऑपरेशंस किए हैं, ठेले पथारों के ऊपर ऑपरेशन करके हमने जो हमारी मेन गुजरगाहें हैं वो हमने सारी क्लियर करवाई हैं। सिमिलरली जहाँ पे फुटपाथ एक्सटेंड हुए थे इलीगली, उन तमाम फुटपाथ्स को हमने डिमोलिश किया है। कैफ़े प्याला के सराउंडिंग के अंदर जितने भी फुटपाथ्स हमने डिमोलिश किए। ब्लॉक M के अंदर हम फुटपाथ्स मौजूद हैं, वो हमने डिमोलिश किए। दूसरी जगहों के ऊपर हम नोटिस करवा रहे हैं। नोटिस के लैप्स होने के बाद, एक्सपायरी के बाद हम वहाँ पे भी फुटपाथ्स को डिमोलिश करेंगे। सिमिलरली कुछ मैकेनिक्स की शॉप्स थी जो कि स्क्रैप की गाड़ियाँ अपने दुकान के सामने रखती थी। वो 4-5 दुकानें जो है वहाँ पे मौजूद, 4-5 कार्स वहाँ पे मौजूद होती थी, उनके ऊपर भी हमने एक्शन किया, उनको भी हमने सील किया। सिमिलरली जहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट और पेडिस्ट्रियन की मूवमेंट होटल्स की वजह से मुतासर हो रही थी और इलाके के लोगों की कंप्लेंट्स थी, वहाँ पे हमने होटल्स के ऊपर भी कार्रवाइयाँ करी हैं। ठीक,
तो ये कैफ़े प्याला का आपने जिक्र कर दिया, कैफ़े प्याला आपके ही दस्ते मुबारक से बंद हुआ था? जी, ये कैफ़े प्याला के ऊपर रिपीटेड वायलेशंस थी। बड़ी कोई सोशल मीडिया पे उसकी तहलका मचाया कि जी वो उसके ऊपर बड़ी एक लैंडमार्क है, एक मशहूर कैफ़े प्याला, एक ज़माने से हम अपने बचपन से सुन रहे हैं, दीगर अब बहुत सारे खुल गए, लेकिन कैफ़े प्याला अपना एक जो है वो लैंडमार्क रखता है, लोग इसको जानते हैं, इसकी चाय के इसके बड़े शौकीन लोग हैं। फिर इसको एक सील हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हमने देखी कि फिर देखा गया कि सील फाड़ दी और वो एकदम हार फूल निछावर हो रहे हैं। वो क्या मामला हुआ था सर? कैफ़े प्याला को हमने सील किया था उसकी परसिस्टेंट वायलेशन के ऊपर। जी बिल्कुल मैंने किया था। उसकी परसिस्टेंट वायलेशन के ऊपर उसको सील किया गया था आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स। फिर उसके बाद एक हफ्ते तक उसको हमने बंद रखा था। ठीक है। फिर कमिश्नर साहब की जानिब से जब ये एसओपी मुरतब की गई थी तो उसने एक एफिडेविट भी हमारे पास जमा करवाया था। मैं एक एफिडेविट भी दिखाना चाहूँगा कि इस तरह का एक एफिडेविट जो है वो जमा करवाया गया था, जिसमें उसने कमिट किया था कि हुकूमत की बनाई गई एसओपीज़ के ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। उसके ऊपर एक बाकायदा चलान किया गया था और फ़ाइन का अमाउंट भी उसने पे किया था। फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत आप उसको कह सकते हैं या एक मिस्टेक कह सकते हैं उनकी कि उन्होंने उसको डीसील किया विदाउट द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदाउट आर ऑर्डर्स बेसिकली। तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई एंड जैसे ही वो वायरल हुई तो हमने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए, क्विक एक्शन लेते हुए हमने उसको दोबारा डीसील कर दिया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी, दोबारा सील कर दिया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी कि हमने उसको रात को ही दोबारा सील कर दिया था। फिर उसके बाद वो हमारे पास आए थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि उनसे गलती हुई और उसके एक ऑनेस्ट मिस्टेक को हमने रियलाइज़ किया। उन्होंने खुद से एफिडेविट जमा कराने से पहले और चालान जमा कराने से पहले डीसील खुद ही कर लिया था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने एफिडेविट भी जमा करवाया था, उन्होंने चालान भी जमा करवाया था और उनको लगा था कि अब उनको ऑर्डर्स मिल गए हैं अपना होटल खोलने के, जबकि ऐसा नहीं था। अच्छा, इसका तरीक़ाकार भी है कि जो जिनके जैसे बंद हो गई है या सील हो गया है तो उसके बाद आपके पास अगर वो हलफनामा और अपना चालान जमा कराते हैं तो फिर आप ही लोग जाके डीसील करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर का होना ज़रूरी है क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर ही सील करते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर ही उसको डीसील करेगा। ठीक, तो अब ये एसओपीज़ क्या चीज़ हैं, ये एसओपीज़ क्या बना दी गई हैं? और मैंने जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे, ये रेस्टोरेंट्स और ये होटल वाले चाय खानों वालों ने आपसे किस 2 से 3 माह का टाइम क्यों मांगा कि इतना क्या ऐसी सख्त एसओपीज़ बना दी गई हैं? क्या टाइम बार लगा दिया है कि जल्दी बंद करना है कारोबार, या क्या है वो एसओपीज़? अब जिस तरह मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया कि ये पहली दफ़ा कराची में ऐसा हुआ है, एक लैंडमार्क इवेंट है कि कराची के होटल्स के लिए एक एसओपी मुकर्रर की गई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की एनओसी रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, मुख्तियारकार की रिपोर्ट रिक्वायर्ड है। और इन तमाम लोग अगर रिपोर्ट देते हैं डीसी साहब को कि ये बंदा कारोबार कर सकता है और इसके कारोबार से कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं होगा, कोई ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट नहीं होगी, इलाके के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो डीसी साहब उसको एक एनओसी प्रोवाइड करेंगे और वो एनओसी अपनी शॉप के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा। सर ये तो आपने तमाम महकमों के लोग ले लिए ना, आपने वहाँ के रेजिडेंट जो वहाँ रहता है। हाँ जी, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कमर्शियल एरिया को समझा ये जाता है जहाँ फ्लैट्स हैं उसके नीचे बदकिस्मती से दुकानें हैं, वो दुकान वाला ये समझता भाई ये कमर्शियल एरिया है, मुझे आज़ादारी मिल गई, लेकिन भाई कमर्शियल एरिया में फ़्लैट बनने की भी तो इजाज़त मिली है। अब जिस मोहल्ले की मैं आपसे आकर कोई बात करूं तो वहाँ पे आधे ऑफिसेज हों, आधे रेजिडेंशियल हों, नीचे दुकानें हों, वो आदमी जो रहने वाला है वो बेचारा गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म और तबाह और बर्बाद हो गई। जी अयाज, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ये तमाम डिपार्टमेंट्स का मैंने जिक्र किया आपसे, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे जाके स्पॉट इंक्वायरी करेगी कि यहाँ पे अगर दिल्लियों में कैसे जाएगी आप, ट्रैफिक पुलिस जाएगी? वो तो कहती है हमारा स्टेक ही नहीं है, वो हम जाते ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पे हमने उनको बाउंड किया है, वो बाकायदा हमें राइटिंग के अंदर देंगे कि इस जगह पे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगी अगर इसको अलाउ किया जाए। ट्रैफिक वाले हो गए, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गई, टाउन है, टाउन हो गए, और मुख्तियारकार ऑफिस है। उसके बाद एनओसी की हमने कंडीशंस बनाएंगे। ये 5-4 इदारों से लेती है, ये 4 इदारे एनओसी देंगे, फिर उसकी वो एनओसी आएगी डीसी साहब के पास, डीसी साहब उसको परयूज़ करेंगे और परयूज़ल के बाद अगर डीसी साहब की डिस्क्रिशन है कि उसको एनओसी प्रोवाइड की जाए नहीं की जाए, फिर एनओसी की कैंसिलेशन का भी प्रोविजन रखा गया है। अच्छा। अगर इलाके के लोग कंप्लेंट करते हैं डीसी साहब को इन राइटिंग तो उसके बाद उसको वार्निंग इशू की जाएगी और अगर वो वायलेशन परसिस्टेंट रहती है, कंटिन्यू रहती है वो वायलेशन, तो वो एनओसी कैंसिल कर दी जाएगी ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। सर तो यहाँ इसको भी कोई शफाफियत का कोई तरीकाकार हो ना। आप जिस इदारों की बात कर रहे हैं,
माजरत के साथ लोग बोलेंगे वहाँ तो पहले ही 2 पैसे दो तो काम हो जाते हैं, तो ये ना हो कि ये पैसों का सिलसिला इसमें और बढ़ जाए, इसके अंदर स्पीड मनी लग जाए और तेज़ी से लोगों को जो है वो NOCs मिलनी शुरू हो जाए, उसकी शफाफियत कैसे चेक होगी? ये तासुर अमूमन दिया जाता है कि तमाम इदारों के अंदर स्पीड मनी के ज़रिए काम हो जाता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो हकीकत इसके काफ़ी बरक्स है। मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी जगहों पे शफाफियत है, और अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट होती है तो हमें आप कंप्लेन करें, हम इंश्योर करेंगे कि किसी से कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ ना किया जाए, अनड्यू पैसा कहीं पे ना यूज़ किया जाए, और इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चीज़ मौजूद हो। और अगर आप किसी को कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी कंप्लेंट है, तो हम मौजूद हैं उसकी कंप्लेंट को, उसकी ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए। इवन वो मेरे पास आ सकते हैं, अगर किसी से इस किस्म के पैसों का तकाजा किया जाता है DC साहब के पास जा सकते हैं। कमिश्नर कराची साहब का एक ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, वो उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है? जी बिल्कुल, एक डिजिटल दौर के अंदर हम गवर्नेंस के ऊपर बिलीव करते हैं। कमिश्नर कराची साहब ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है जिसके ऊपर आप द ईज़ ऑफ योर होम बाय योर मोबाइल आप उसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये यानी कि कोई शहरी जो है जहाँ का उसको कोई मसला है किसी दुकानदार से, किसी ऐसी होटल से या किसी इंक्रोचमेंट से जो दुकानों के आगे या किसी ने करीब है, तो हम वहाँ पे आपको तस्वीर के साथ डालेंगे या कुछ उसके ऊपर सिर्फ एड्रेस डाल के वो? आप तस्वीर के साथ डालें उसको, कमिश्नर कराची पोर्टल के ऊपर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उसमें तस्वीर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, CNIC नंबर डालेंगे, अपनी कंप्लेंट वहाँ पे लिखेंगे, और वो कंप्लेंट आपकी उसी वक्त रेलेवेंट AC को फॉरवर्ड हो जाएगी, और रेलेवेंट AC से फिर वीकली रिव्यू मीटिंग के अंदर तो ये तो नहीं होगा कि मेरी तमाम डिटेल्स जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसके तक पहुँच जाए और वो फिर आप तो काम कर जाए, फिर दुश्मनियाँ हो जाती हैं, लोग इस चीज़ की वजह से भी लोग डरते हैं। नहीं, अगर आप कंप्लेनर बहुत ज़्यादा कंप्लेन आपके पास इस वजह से रुकती है कि वो चीज़ रिवील हो जाती है कि पता चल जाता है कंप्लेनेंट कौन है। अगर आप अपना नाम और आइडेंटिटी हिडन रखना चाहते हैं तो आप अपना नाम और आइडेंटिटी वहाँ पर हिडन भी रख सकते हैं। आपकी कंप्लेंट रेलेवेंट AC पे पहुँच जाएगी और रेलेवेंट AC उसके ऊपर एक्शन लेकर विद इन अ वीक कमिश्नर साहब को इंटीमेट करेगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया उमैर साहब। यहाँ पे वक्त क्योंकि ब्रेक का हो गया, आपसे हमने सवाल पूछे, आपने उसके जवाब भी दे दिया। यकीनन हमारी कोशिश थी कि जो शहर में ड्राइव्स हो रही हैं, क्या ये अभी सिलसिला चल रहा है वैसे ही, क्या ये अभी रुक गया है या अभी चलता रहेगा? ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला चलता भी रहेगा जब तक शहर को इंक्रोचमेंट से फ्री नहीं कर दिया जाता। अच्छा, आप लोगों के इसी टाउन के अंदर वो एक पोर्शन के ऊपर भी जो चल रही थी वो ड्राइव भी चल रही है? वो ड्राइव भी चल रही है, उसके साथ साथ ठेला और ये ड्राइव भी चल रही है, और उसके बाद ये होटल वाली ड्राइव भी चल रही है। यानी कि अब आपको शहर की सड़कें क्लियर चाहिए इंशाल्लाह। ये है जी विजन जिसके ऊपर तमाम कमिश्नर कराची हों या सिंध हुकूमत हो, ज़ाहिर बात है सिंध हुकूमत ही का विज़न है या कमिश्नर कराची का विज़न है कि हमारे शहरियों को अब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि जितने हैवी चलान और हमें सड़कें प्रोवाइड की जाएं, तो ये उसी का सिलसिला हो सकता है कि आपको कुशादा सड़कें भी मिलेंगी अब, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट है अब उनके ऊपर कदगन लगाई जा रही है। ख़ास करके जो ये होटल्स वाले हैं, जो ये आउटडोर सिटिंग करके एक दुकान लेने के बाद पूरा रोड के ऊपर जो होटल लग जाता है और सज जाता है, अब ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं होंगी शहर के अंदर। तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा। हम जैसे कहते हैं कि इस निज़ाम के तहत नहीं, अब हमें चीज़ों को स्ट्रीमलाइन लाना पड़ेगा, इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा, और उसका सिलसिला शुरू हो गया और लोगों के अंदर तशवीश बढ़ती जा रही, क्योंकि निज़ाम बदल रहा है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में आ रहे हैं, क्योंकि हमने 77 सालों से बहुत खेल लिया अपने निज़ाम के साथ। अब हमें दुनिया जिस तरीके से एक महज़ब माशरे चलते हैं, हमें भी अपने माशरे को सुधारना पड़ेगा। यहाँ हो गया वक्त ब्रेक का। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आज आपको बताते हैं कि शहर में जो ये होटल और तमाम रेस्टोरेंट्स के साथ जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या ये मखसूस उन्हीं के लिए थी? इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ DC ऑफिस आए थे और उन्होंने हमें बताया कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे शहर में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यहाँ आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने कहा कि अब जहाँ आपने हुकूमती मौक़िफ़ ले लिया है, तो यकीनन अब स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। और जो शहर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या मेयर कराची हो, साथ साथ कमिश्नर कराची हो, तमाम लोग चाहते हैं कि शहर से तजावुज़ात का ख़ात्मा हो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो हालिया दिनों में जिसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है कि जो ये होटल्स हैं, चाय खाने जिनको हम कहते हैं, जो कि कराची वालों की सबसे अहम और सबसे फेवरेट जगह है, चाहे जिस उम्र के लोग हों। हम जैसे हमारा शौक़ है कि चाय सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त कराची में पी जाती है, और चाय खानों में बैठ के जो ये चाय के होटल हैं या ढाबे जिसको आप कहते हैं,
वहाँ लोग जाते हैं और अपनी, चाहे मैं जैसे कह रहा था कि सियासत हो, कोई भी एक टॉपिक हो, उधर ही बहस होती है, वहीं तमाम चीज़ें, लोगों की बड़ी बड़ी डील्स भी उसी होटल के ऊपर जो है वो बैठ के जो है वो तय की जाती है। लेकिन आजकल कुछ उनके ऊपर हुकूमती, ज़िले हुकूमत की जो, जिस तरह हम कहते हैं, उनके निशाने पर हैं। क्या वजूहात हैं, क्या ये तजावुज़ात के साथ इनका भी एक नंबर लग गया है? ज़रा उसको जानने का, जो हम कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स का जो मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। तो इस वक्त हमारे साथ ऑल सिंध होटल एंड रेस्टोरेंट ग्रैंड एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, जो कि ख़ुद सैयद जाफ़र शाह आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यकीन आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन हम आपसे माज़रत चाहेंगे। लेकिन बात यह है कि इस शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि चाय के लिए या कोई भी एक दुकान लेता है आदमी, जो हमने अभी हुकूमती मौक़िफ़ लिया, जो हमसे एसी साहब ने बात की, या जो कमिश्नर कराची के जो ऑर्डर्स हैं, कि वो एक होटल लेता है या कोई एक जगह लेता है, उसके बाद फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए जो जगह मुख्तस है, उसके ऊपर टेबल कुर्सी लगाने के बाद जो है उधर घेर ली जाती है और उसके ऊपर कारोबार किया जाता है। तो ये उनका कहने का मकसद, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। तो ये एक टारगेट बनाया गया है उसके ऊपर। आपका क्या मौक़िफ़ होगा जो ये हालिया कार्रवाइयाँ हो रही है शहर के अंदर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हम लोगों का, गरीब का जो कारोबार है उसकी आवाज़ आप लोग बुलंद करते हुए। इसका जो मौक़िफ़ है ना, वो ये मौक़िफ़ तो सही है अपना जगह पर, लेकिन इधर मसला क्या है, होटल वालों का फिर इशू क्या है? जैसे ये ग्रीन बेल्ट कहती है, ग्रीन बेल्ट तो अवल अगर नहीं भी है नहीं, बल्कि अगर है कहीं कहीं थोड़ा बहुत है। अगर वो होटल वाले के सामने है, ये चीज़ सच है, कुर्सी लगता है, ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन वो ग्रीन बेल्ट पे जहाँ पर कुर्सी लगता है वो तो 20 कुर्सी लगता होगा, बाकी ग्रीन बेल्ट पे क्या लगेगा? तो ग्रीन बेड भरा हुआ है टीयों से, पंचर के टीए हो, गन्ने का मशीनें हो, ठेले पटवार छोड़ के रोड पे आ जाता है। असल मसला रोड जो इशू है ना, वो वजह है। और वो जो है ना, पैसे कौन लेते हैं? केएमसी, डीएमसी, थाने का जो नाम आपने सुना होगा, पीटर का क्या मकसद? पीटर का क्या मकसद है, ये हर आदमी को पता है। ये पैसे लेने के बाद तो हर आदमी भाई अगर 1000 रुपये भी दे रहे तो चढ़ा हो कि रोड भी गिर रहे, पटवार भी गिर रहे, बोलने वाला कौन होगा? जब 3 इदारे को मैं पैसे दूंगा तो मेरे पास तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो होटल वाले का मौक़िफ़ तो ये है, वो कहते हैं यार, मैं तो अक्सर होटल वालों को बोलता हूँ भाई, अभी जो है SOPs बना है भाई, ये नहीं बोले सब चीज़ लगे हुए। मैंने बोला आप लोग नहीं लगाओ, वो लोगों को लगने दे अभी। तो मैं कराची कमिश्नर से भी ये चाहता हूँ, सिंध वज़ीर आला से भी ये चाहता हूँ, कराची मेयर से भी ये चाहता हूँ, वो ठेले वाले भी न बेरोजगार हो जाए, उसका भी कोई ऐसा जगह था ताकि ग्रैंड बेड क्लियर हो, रोड साफ हो, ट्रैफिक जाम नहीं हो। ये परेशानी तो शहर में है। फिर जो ट्रैफिक जाम है, बड़ा इशू ये, जहाँ लकी वन है या मार्ट है या कोई भी है, वो बड़े बड़े मार्ट खोल के छोटे छोटे रोडों पे, उसके पास 100 गाड़ी का पार्किंग है, रोड वहाँ उसकी वजह से बंद है। वहाँ फिर ये लोगों का हिम्मत नहीं हो रहा है ताकि वो भी SOPs के अंदर कारोबार करें। देखो कानून, देखिए अपना आगा साहब, जाफर भाई, मसला ये है, देखिए एक दुकान, उसके बाद टेबल के बाद अगर फुटपाथ आगे बढ़ाया हुआ है तो और थोड़ा आगे, उसके बाद एक बाइक लग जाती है, बाइक वाले के बाद एक रिक्शा, दूसरा रिक्शा, उसके बाद एक गाड़ी, तो फिर रोड बचा क्या? मसला तो सारा यहाँ आ रहा है ना। ये और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि ये पथारे हैं या ये जितनी ये दुकानें जो, उसके ऊपर आज से नहीं 70 सालों से कार्रवाइयाँ होती, जाते हैं वापस चीज़ें मिल जाती हैं, वापस दूसरे दिन वहाँ पे कुछ घंटों में बल्कि वापस वो पथारा वहाँ लगा हुआ होता है। ये तो हमने भी अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब ये जो कार्रवाई हो रही है आपकी, तो कम पहले मुझे तो आप ये बताइए ना कि कोई अदादो शुमार आए आपके पास कि आपकी एसोसिएशन या कराची शहर में ये कितने चाय खाने हैं, या ये कितने चाय के ढाबे हैं, या ये कितने चाय के होटल हैं? यार हमारा जो है चाय का जो होटल है 10,000 है, बस 11,000, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है। क्यों? हमारा हर जगह तादाद है, हमारा हर थाने का जो है ना सदर, नायब सदर काबीना है। अच्छा। हाँ, और हम जाके अभी मीटिंगें भी कर रहे हैं, SOPs से भी आगाह कर रहे हैं, इस तरीके से करना, इस तरीके से। लेकिन वहाँ जब मैं जाता हूँ तो हर चीज़ लगा होता है, खाली ऐसा लगता है होटल वाले के ऊपर कोई अजाब डाल दिया। ये मसला, ये आँख में नहीं हूँ, एक टेबल हो, फिर पटवार हो, फिर मैं आँख में नहीं हूँ। अच्छा चलें ना, हमारा होटल वाले आँख में नहीं। आप चलें, आप सदर गए, सदर जाना होता है आपका, सदर एरिया जहाँ मैं हर जगह सदर के आपने होटल देखे हैं, वहाँ पे जो लाइन से चाय के होटल बने हैं 2 या 3, देखे वो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट क्या था उसका? रोड पे ही था, फुटपाथ पे भी था और रोड पे भी था। बिल्कुल है।
तो क्या ये जायज़ होता कि एक दुकान जो सदर एरिया जो कि आपकी कमर्शियल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा वहाँ होती है, तो ये कार्रवाई तो फिर बनती है ना, अगर होती है तो? कार्रवाई तो हर जगह बनती है, खाली सदर नहीं, हर जगह इंसान रहते हैं, लेकिन कार्रवाई तो वहाँ होना चाहिए जो वो बराबर लाइन से सीधा करे। अभी कुछ जगह हो रहा है, ठीक है, लाइन से कर रहा है, लेकिन वो दूसरा चीज़ें वापस आ जाता है। आप छोटी जगह पकड़ो, नागन वाला रोड पकड़ो, नाला स्टॉप जाओ और सुंजी होटल जाओ, ऐसे और जगह जाओ। मैं ये नहीं कह रहा उसको बेरोजगार करे, ना किसी को दिल आजारी हो इस बात से। आप कह रहे हैं यहाँ नहीं जाते? नहीं जाते तो नहीं, उसको कोई जगह दो ताकि वो मजबूर है ना, ठेले वाला भी कहाँ जाए। देखो ये केएमसी डीएमसी इससे पता भी बंद हो जाए, बिजली का कोंडे भी, ये पता बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई जगह दे, कोई छोटा सा चालान हो ताकि खजाने में भी जाए और उसका रोजगार हो जाए। फिर मेरा एक मुतालिबा हुआ है, अर्जी तर तो मीडिया पे बताता हूँ, लेकिन शायद मैं इसका एहतिजाज खाल भी दूँ। क्यों अभी तक न कोई केएमसी, न कोई डीएमसी, न कोई पुलिस के पीटर, ये तहकीकात कोई में कमेटी चाहिए, इसका तहकीकात करे। लगाता कौन है, करवाता कौन है, गुरजमेंट लगाने वाला कौन है? देखो ठेले तो हटा रहा है, होटल वालों को सजा दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, ये लोगों को सजा कौन देगा? मेरा मुतालिबा वो पाकी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात, सिंह गवर्नमेंट, पुलिस रेंजर्स का जो इलाके का डेसार होता है उसकी डेसार के हदूद में एक कमेटी बनना चाहिए, रेंजर्स निगरानी हो, वो मालूमात करे लगाता कौन है, पैसे कौन लेता है, वो लोगों को सजा देना चाहिए। अगर हम तो मुतालिबा बार बार कर रहे हैं, लिख के भी भेज रहा हूँ, कल मैं सब जगह दरख्वास्त भी भेज, अगर नहीं किया तो मैं इंशाल्लाह बढ़ाई थी तमाम होटल, अब चूंकि अंदरूनी सिंध में हो, जिधर जिधर भी हो, हम बंद करके कहीं बैठेंगे। इंक्वायरी मेरे को चाहिए, इंक्वायरी भी होना चाहिए। जो हम गलत करते हैं हमें सजा दे रहे, ठेले वाले को सजा दे रहे, बिजली का कोंडे लगे वो काट रहे सजा दे रहे, उसको भी सजा दो। इसके साथ तो आप कराची का हर बंदा आपके साथ खड़ा होगा अगर आप ये तहकीकात करा लें कि कौन से इदारों के लोग मुलव्वस हैं जो ये काम करवा रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको कराची का हर शहरी आपके साथ खड़ा होने का शहरी देखो, अब सब एक पाकिस्तानी है, ये हमारा मुल्क है, हमारा गुलदस्ता है, ये हमारा पाकिस्तान है। बिल्कुल, ये तो इसीलिए तो मैं निकल रहा हूँ, ये चंद जो पैसे लेते हैं हमारा मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इदारों की काली बेड़े है ना, काली बेड़े, वो काली बेड़े को देखो, सारे इदारे तो नहीं कह सकते हैं ना, कुछ लोग हैं। रेंजर्स में हमारा इदारा है, सारा हमारा इदारा है, लेकिन चंद बंदे जो है इतला भी देते हैं, भाई हटा दो हम लोग आ रहे हैं, कल ऑपरेशन हो रहे हैं। जब वो आते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होते, लेकिन कारोबार का जगह उसको भी हक है दो। अभी कहीं कहीं दुकानें भी सील हो रहे हैं, 2-2 लाख 1.5 भाई बड़ा कारोबार शुरू है कराची शहर। अब मैं कहाँ का बताऊं, लेकिन मैं कराची के आवाम को, पाकिस्तान के आवाम में फिर इंशाल्लाह इसमें आवाज दूंगा कहीं बैठने का, अगर ये इंक्वायरी नहीं हुआ। मैं बार बार बता चुका हूँ, आपकी मीडिया की तवज्जुह से भी ये बात बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा अभी आपकी कमिश्नर कराची से मीटिंग हुई, तो क्या SOPs क्या हुई हैं? अभी जो दुकानें बंद हुई, एक ख़ासकर कैफ़े प्याला का बड़ा एक जिक्र आया कि शायद कोई सील टूट गई, उसको सील किया था और फूल निछावर हुए, हार फूल ला रहे एक दूसरे को। हमने उसके बारे में हुकूमती मौक़िफ़ लिया, लेकिन क्या था ये, क्यों दोबारा से सब चीज़ें खुल रही हैं? तो क्या यकीन दहानी के ऊपर आप लोग खोल रहे हैं? कहने का मकसद है कराची कमिश्नर से जो बात हो, देखो कारोबार तो सबका है, किसी का कारोबार कैसे बंद करोगे? सही है। अभी कराची का कमिश्नर से जो हमारा SOPs बनी है ना, वो 4 इदारे हैं, KMC है, DMC है, मुख्तियारकार है, ट्रैफिक पुलिस, ये 4 महकमे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है? नहीं, पुलिस इसमें नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस से देखो, रोड कौन देखता है? ट्रैफिक ही देखता है ना, ट्रैफिक ही देता है। देखो हम भी इस क्या में नहीं है, वो एक टोन जो चेयरमैन होता है उसको एक दरख्वास्त जाएगा। सही है, सही है, जिसके साथ स्टेट लाइसेंस भी है, ट्रेड लाइसेंस है, जहाँ पे कारोबार होते हैं वो भी 3-4 हज़ार में बनते थे, वो भी अभी इस चक्कर में 10-12 हज़ार के हो गया। ये मैं आज से कोशिश करता हूँ, टाउन से बनता है ना, टाउन से बनता है। अभी मैं कोशिश करता हूँ, हम तो सिंध सतह पे किसी अफसर से बैठ के बात करेंगे जो ताकि ये एक बराबर हिसाब निकाले ताकि सबका बन जाए। हम SOPs के लिए सिर्फ कमिश्नर से 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं ताकि हम अपना SOPs फॉलो करें। SOPs हमने अच्छा बनाया, आवाम के लिए भी, हमारे हम भी इस क्या इस SOPs को 3 माह क्यों चाहिए आपको? ट्रेड लाइसेंस के लिए? ट्रेड लाइसेंस है, फिर ये दरख्वास्त देना है, ये 4 इदारे भी इंक्वायरी का, होटल भी 10-11 हज़ार है, एक दिन में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और 10-12 हज़ार से रोड भी जाम नहीं है, 4 करोड़ आबादी है, देखो बहुत चीज़ें है। तो उसके लिए हम एक दरख्वास्त देंगे टोन चेयरमैन का, 7-8 दिन तो वो भी लेगा। देखो और अफसर से पूछेगा, वो इलाका देखिएगा जहाँ पर कुर्सी का गुंजाइश हो, भले 10 फुट हो, 5 फुट, जहाँ पे पब्लिक परेशानी हो। देखो गवर्नमेंट या कराची का में वो बोलता है अपना कारोबार कर, रोड बंद ना हो, पब्लिक का रास्ता जाम नहीं हो। आवारा होटल वाले का कहना क्या होता है,
बोला यार हम तो SOPs फॉलो करेंगे लेकिन रोड पे फिर चीजें होगा, ग्रीन पीरियड पे चीजें होगा। मैं बोलता हूँ नहीं होगा। अब हम अपना SOPs पहले फॉलो करें, फिर देखते हैं गवर्नमेंट या कमिश्नर का या DC का कहाँ पे फिर ये चीजें लगा होगा, फिर हम उस हिसाब से फिर चलेंगे। अच्छा, वो बात रह जाएगी फिर हमारी कि वो कैफे प्याला वाला क्या यार कैफे प्याला वाले का जो है ना वो ऐसा नहीं था, वो एक तो तमाम कराची। अच्छा, ये हम आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक ले लेते। ब्रेक के बाद ज़रा ये आपसे पूछेंगे ये कैफ़े प्याला पे क्या हुआ, उसके क्या मसले थे। बात हमारी चल रही है, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाफ़र शाह आगा साहब, ज़रा इन्हीं से पूछेंगे कि ये कैफ़े प्याला का क्या सिलसिला था जो सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यही कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, क्या वाक़या था आखिर, पता तो चले। वो हमने उनसे तो सुन लिया, आपकी ज़बानी भी सुनना चाहेंगे कि हुआ क्या था कैफ़े प्याला पे। क्योंकि कैफ़े प्याला को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये कराची का पुराना होटल है जहाँ लोग रातों में आते थे और यहाँ की प्याले में ये चाय मिलना शुरू हुई तो कैफ़े प्याला से जो है ये बड़ा मशहूर हुआ। तो क्या सिलसिला था वहाँ का? यार सिलसिला और कुछ भी नहीं था, होटल 350 होटल बंद था, वो सब एक दिन में खुलना था। अच्छा। उसने टिकट भी जमा कराया, मैं भी उधर ही था, DC ऑफिस में था। यानी कोई ऐसा तो नहीं नहीं, तासुर ये जैसे टिकट- आया था नहीं, कि नहीं, नहीं, कि सील तोड़ दी, कोई देखो, कानून की कोई रिट चालान जमा किया। देखो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर जितना भी थे सबके पास इतना अमला नहीं था जो जगह जगह जाता। ठीक है। ये तो एक बंदे ने लगा के बस लिख के वो कर दिया। नहीं भाई, हम भी, मैं भी था उधर, मैं भी। अच्छा। देखो रोजगार बंद था, वो खुश हो गया जो उसका कारोबार खुल। हम भी उसी जगह पे दुआ कराया, हर होटल पे जाके एक फूल तो उसने खुद किसी ने मंगाया हुआ था, हमने खुद है। दुआ कराया। मौली गयाज भी था, हमने वहाँ दुआ करा ताकि कारोबार खुल गया, बच्चों का रोजी चालू। वो इसके लिए था, इस वजह से उसके पास हमला नहीं था। लेकिन गैर वो- कानूनी काम हम लोग कभी लेकिन ना करेंगे नहीं। डीसी ऑफिस वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप चालान या एफिडेविट दे रहे हैं तो उसके बाद आप खुद नहीं खोलेंगे, अमला जाएगा वही खोलेगा। वो होता है लेकिन ये तादाद ज्यादा था, उसके पास इतना हमला नहीं था। बस उसी ये दिन एक साथ खुलने थे सब एक साथ खुल गया, सबने चालान एफिडेविट पहले से चालान भरा तो सब जाके खोल रहा था। अब एक कोई होता है सोशल मीडिया के लोग है अपनी तरफ से लिखना शुरू कर देगी, वो फिर बात भी होगा दोबारा फिर एफिडेविट जमा करके उसकी होटल खुल गया। देखो चाय पराठा बेचना है यार, चाय पराठे का वो कागज हटा के, हमारा मुल्क है ना यार। हम देखो कानून तो हाथ में लेना कभी हम चाहते भी नहीं। देखो हर किसी का कानून देखो कोई भी हाथ में नहीं ले, लेकिन ये कुछ मजबूरी भी थी असिस्टेंट कमिश्नर तमाम का, ये कुछ मजबूरी था। फिर मैंने खुद बात भी किया था कमिश्नर से, भाई ये मसला था, मजबूरी था। जाफर भाई ये बताइए, अभी भी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, आज भी हम जब बात कर रहे हैं तो शहर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर अभी तक जो आपके लोग आपके साथ मुंसलिक हैं तो वो अभी तक क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं, तो इसको अभी कानूनी दायरे में लाके अभी भी तजावुज़ात हो रही हैं, अभी भी होटल के ऊपर छापे लग रहे हैं, अभी भी वो सील हो रहे हैं। अभी तो ये क्या आप खुद रातों रात आपको भी जाना पड़ रहा है, आप भी इसी के पीछे लगे हुए, तो ये अभी तक एक अम्ब्रेला में आपके अंडर आ नहीं सके हैं क्या अभी तक भी? नहीं, अंडर में तो देखो तमाम कारोबार हमारा है, हमारा रजिस्टर इंडियन है, सबको बता चुका है, अभी नहीं है, सब जगह कंट्रोल हो गया। सिर्फ इतना है, अगर अभी भी मेरे 4 से 6 होटल सील है, वो सिर्फ कमिश्नर कराची से ये मुतालिबा है अगर लगा रहे तो उसका सामान हटा, ताकि इतना मौका तो होता है SOPs बना दे। अभी देखो जिसकी कुर्सी ज़्यादा था, अभी हर जगह मैं खुद जा रहा हूँ, बिल्कुल माहौल अच्छा है। कई है वो भी जंगल इलाका हो या बिल्कुल वहाँ पब्लिक नहीं है या कुछ नहीं, ऐसे इलाके हैं, वो लोग भी ऐसे वीडियो बना के, पुराने वीडियो भी बना के शेयर करते हैं, ये भी चक्कर चल रहा है, ये भी हो जाता है, ये भी चल रहा है। लेकिन माशाल्लाह कारोबार सब अपना दूध में कर रहे हैं। उसका एक रोना है बस, हमारा बराबर में सब लगे हुए, रोड पे TS सब लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है, खाली हमारा कुर्सी हटा हुआ। हम कह रहे हैं अभी थोड़ा सब्र करो, वो कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ के लिए और भी निकलूंगा, जो गोटका है, जो मावा है, देखो जो हमारा सही है, ये कहते हैं यार कुर्सी से पब्लिक का रुकावट है, लोग परेशान है। लोग जो परेशान है ना, वो मावे से लोगों का, बच्चों का मुंह में कैंसर हो रहा है। क्यों ये बंद नहीं हो रहा? तो जिस नस्वार भी तरीके बंद करवाना, फिर आप नस्वार भी बंद कराना। देखो नस्वार कोई ऐसा नशा नहीं है जिससे आज तक मीडिया पे जब आप गुटखा मावा के ऊपर बात कर रहे हो, देखो तो अगर देखो आप अच्छा काम करने जा रहे हो ना, गुटखा मावा जहर है मैं मानता हूँ, लेकिन नस्वार भी जहर ही है। देखो अगर मुल्क के हिसाब से अगर ये किसी का जहर है तो बंद करें। गुटखा मावा तो ना कैंसर हो गया, लेकिन प्लीज इंतजाम जैसे चाय होटल के ऊपर बरस पड़े तो ये क्यों खत्म नहीं हो सकता है? तासुर ये जैसे जा रहा है ना शहर में कि भाई किसी एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ ये काम होने जा रहा है, तो आप जिस तरीके से अगर ये मखसूस एक गुटखा मावा का बोलेंगे तो साथ आप बोल रहे भाई नस्वार भी बंद कराओ,
तो ये फिर लगेगा कि आप एक शहर के लिए या एक सेहतमंद माहौल नौजवानों में या लोगों में चाहते हैं, तो फिर मैसेज ये वाला तो उस हिसाब से तो फिर सिगरेट भी नुकसान है, पिपड़ों को बिल्कुल नुकसान है। देता है, बिल्कुल है, शराब भी नुकसान देते हैं, बिल्कुल है। शराब का लाइसेंस कहीं और का है, खुला कहीं और है, खुला हुआ कहीं देखो, और है, वो एक फिर वो बहस फिर कहीं बड़ा और निकल- मसला है। मेन जो नुकसानात है ना गुटखा, ये को गुटखा हाँ। जो कार है या कौम का नहीं है। देखो हम सब पाकिस्तान है, ये तो खाली लोगों ने सर, ये बांटा है। आपकी और मेरी बात बीच में से उचकेंगे लोग, इसको कुछ और समझेंगे। मैं नहीं, इसीलिए नहीं, कह रहा हूँ देखो। कि अगर आप इसके साथ नस्वार मिला लेंगे तो फिर नस्वार वो उनके अगर लिए- इतना गलत है, कोई डॉक्टर रिपोर्ट है या कोई ऐसा रिपोर्ट है जैसे गुटखा और मावे का रिपोर्ट है। नस्वार को यानी कि डिफेंड कर रहे हैं। नहीं डिपेंड, मैं तो खुद नशा कोई करता नहीं हूँ ना, सिगरेट ना अल्हम्दुलिल्लाह हम नस्वार। भी नहीं करते, लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूँ, तो फिर आप उसको भी इसके साथ मिलाएं उसको। सही बात है, जो भी है तो दोनों नशावर चीज ना। सबसे पहले नशा जितना है इसको खत्म करना बिल्कुल चाहिए। सही। मेन जो गुटखा मावा है ना, ये हुई ना बात। ये हर जगह पर बिक रहा है। फिर वो इंडियन पता नहीं है कौन सा चीज़ है, वो भी केबिनों में बिकता है, हाँ। वो भी हर ताने में बीट जाता है, तो वो भी बंद होना चाहिए। सर बिल्कुल होना चाहिए। हम आपके इसके लिए भी हम आपको, मैं तो इसके सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ। मैं तो उस बंदे से बात भी नहीं करता, मैं कहता हूँ ये एक नई ज़बान कराची की होगी। उससे बात करो तो वो जवाब देता हूँ क्या है भाई, मुंह में गुटखा रखा हुआ, वो फेंकता नहीं है उसके चक्कर के अंदर। उसका क्या कसूर है? ये देखो कौन चला रहा है, ये तो वो बंदे का इतना वो थोड़ी है, ताने का 2 मिनट का बस का काम नहीं है। अभी मैं लेके चलता हूँ, ये कबोल क्या दूध में भी गुटखा बिक रहा है, हमें तो सब पता है जगह जगह कहाँ बिक रहा है, कहाँ बन रहा है और अब तक कितना जा रहा है। ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ज़रा चाहेंगे कि बाज़ार में जाएं और ज़रा होटल वालों से मुलाकात करेंगे। यहाँ आपका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी था, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, आप यहाँ ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हम जाएंगे ज़रा होटल्स वाले लोगों के साथ जिनके साथ ये कार्रवाइयाँ, हम ज़रा उनसे मिलना चाहेंगे कि उनके अगर होटल बंद हुए तो फिर वो क्या, उनको कितना इस पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा आपको ज्वाइन करेंगे। ज़रा पब्लिक ओपिनियन भी लेना ज़रूरी है और पब्लिक से भी बात करेंगे, ज़रा पूछेंगे ये जो शहर में अब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो उसको किस तरह देखते हैं। यहाँ ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमने जैसे कहा कि ज़रा होटल वालों का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा अपना तारुफ़ कराइए। जी, हाजी मोहम्मद अकरम तरीन। हाकिम भाई, क्या सिलसिला है आजकल ये जो कमिश्नर कराची के हिदायत के ऊपर ये जो होटल के ऊपर बंद हो रहे हैं, सील हो रहे हैं, आपकी तरफ आए कोई ऐसा हुआ या कोई खौफ होता है कि जब अदारे आते हैं तो क्या हो रहा है कि दोस्तों यारों से बात हुई है किसी से? यार हमारी तो सिंध हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि जब भी आप लोग कोई एक्शन लेता है या कोई प्लान बना रहा है, कम अज़ कम हमें तो एक इतला तो दे, एक कम अज़ कम उसमें एक हिदायत को बताए फिर जो पेशगी है भाई, ये हम पेशगी इस तरह बताए, सही है। तो फिर उसके बाद आगे रहा जाए। अच्छा, आप लोगों को पहले कोई ऐसा नोटिस नहीं किया नहीं उन्होंने? है, न कोई नोटिस दिया है, न कोई इतला दिया है। और अचानक ये सिलसिला शुरू हुआ? अचानक ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर हमारी होटलों का हिसाब आपको पता है, 10-12 बंदे हमारे साथ लेबर होता है, लेबर की तनख्वाह होता है और कम अज़ कम दूध वाला, पत्ती वाला, राशन वाला, ये सारा परेशान। फिर हम लोग के ऊपर किराए चढ़ा हुआ है, बिलें चढ़ा हुआ है, हर चीज़ चढ़ा हुआ है। सारे इलाके का माहौल एकदम इन लोगों ने ऐसे बनाया जैसे हम लोग यहाँ पे होटल रूम में नहीं तो कोई लेकिन गलत काम करते हैं। गलत बात नहीं है। हमने शहर में ऐसा जगह होती तो है, जैसे आपके पास अगर बड़ी जगह है, लेकिन फिर भी उनको होता है कि यार और टेबल लगा लें। आपकी बात नहीं कर रहा, शहर में ऐसे होटल हैं ना कि जो फुटपाथों पे थे या रोड साइड पे लगे हुए थे, ऐसा भी तो सिलसिला था। भाई सरकार क्या रही इदारा हमारे साथ जो है ना वाकिफत हुए होता है, सरकार के लोग आता है हमसे, जो 5 टेबल हम लोग लगाता है उसको भी केएमसी की शक्ल में, डीएमसी की शक्ल पे हमें बता देता है। अब आपके सदर साहब जैसे कह रहे हैं कि मैं इस पर आवाज़ उठाऊंगा कि मैं निशानदेही करें कि वो इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो लोग पैसे ले रहे हैं तो यकीनन उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका भी यही मुताबिक? मेरा भी यही मुतालिबा है जो हमारे सदर साहब ने किया है कि भाई इनको भी इनके मालूमात करे कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं और किस की जेब में जा रहे हैं, सरकारी ख़जाने में तो नहीं जा रहे, ये सबको पता है। लेकिन बहरहाल जो हमें 120 होटल हमारे सदर साहब ने बनाया, हमने उसके ऊपर अमल दरामद भी किया है। लेकिन हाल फिलहाल जो हमारा मजबूरी था, 15 दिन 12 दिन ये होटल बंद है, हमारे ऊपर लेबर सर पे चढ़ा हुआ है, उनका खाने का पैसा नहीं है। फिर होटल में इतना कमाई थोड़ी है कि हम लोग पर मालिक मकान के किराया निकालो, बिजली का बिल है, इस टाइम 80,000 90,000 रुपया बिल आता है, गैस का बिल है, ऐसे राशन का। आपकी बात, ये बात पता है क्या होती है? हम ये देखते हैं
कि एक होटल से दूसरा होटल, दूसरे होटल से तीसरा होटल जब खुलता तो लोगों की यहाँ समझते हैं यार MBA करा हुआ आदमी भी आपको पता है उसमें लग गया कि चलो चाय का होटल खोल लेते हैं। देखो होटल जो है ना कराची शहर के लिए रौनक की हाँ, एक ये जगह आपकी है, बात है, चिराग है। रौनक दूसरी की बात ये फिर यहाँ पे मोहल्ले वालों का छोटी छोटी घरे उनकी मेहमान खाना नहीं है और वो आता है होटल पे मेहमान ये भी खाना है। भी उनका है, ठीक एक है। टेबल भी है, उसकी गपशप भी है, यहाँ पे कारोबार लोग करते हैं, ये सौदा ये भी ये करता ये है। ये बात आपकी बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ लेने के लिए। चलते हैं और ज़रा लोगों से बात करते हैं, ज़रा देखते हैं क्योंकि यहाँ होटल ज़्यादा हैं तो लोगों से पूछते हैं कि ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो होटल वालों ने किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ देखी हैं। आए हैं और लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, ये एक और होटल मौजूद है, भाई से ज़रा जानते हैं, वो खुद यहाँ पर होते हैं। जनाब तारुफ कराइएगा और बताएं कैसी हो रही हैं कार्रवाइयाँ शहर में होटलों के ख़िलाफ़ जो हो रही हैं। कहीं ना कहीं तो SOP की खिलाफ वर्जियाँ ऐसे हो जाती हैं ना जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों जो है ना हमारी आवाज़ उठाते हैं और मुतल्लिका इदारों को हमारी आवाज़ पहुँचती है तो उस पर कोई ना कोई एक्शन कर लिया जाता है। मसला ये है कि हमारी जो पिछले दिनों कमिश्नर साहब के साथ SOPs थे हो गए थे तो उसके लिए मैंने वहाँ पे कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी आवाज़ उठाया अच्छा, था कि सर आपका होटल भी आप भी शामिल थे? जी जी मैं भी था। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि सर तकरीबन 10 से 20 हज़ार होटल हैं, इसको SOPs इम्प्लीमेंट कराने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसके लिए आप हमें जो है ना कम से कम 3 महीने तो दें ताकि हम उसको प्रॉपरली मेंटेन कर लें और इम्प्लीमेंट करा लें। तो वो उसमें कहीं ना कहीं अभी जो है ना हमें ये शिकायत होटलों से मिल रही है कि हमारे वो जो है ना हमला आता है फिर बगैर विदाउट एनी नोटिस जो है ना वो कहते हैं कि आप लोगों ने SOP फॉलो किया ही नहीं है, तो उस वजह फिर सील कर देते हैं, फिर हमारे लिए मुश्किलात होते हैं। अच्छा सर मसला ये है यहाँ पे होटल सील होना जो है ना वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे जो है ना डेली होटल सील होने की वजह क्या थी? कहते हैं कि आप इंक्रोचमेंट करते हो। अच्छा सर मजे अच्छा मुझे एक बात बताएं, जी। यही देखते हैं अब जैसे ये है जगह, सही है ये इंक्रोचमेंट नहीं है आपकी नज़र में? इंक्रोचमेंट में मैं मानता हूँ, मैं ये कहना हाँ। चाह रहा हूँ कि सर इंक्रोचमेंट में ऑपरेशन हो बिला तफरीक हो और सबसे हाँ। पहली हमारी ख्वाहिश है कि सर आप बिला अब तफरीक करें। देखिए वजह क्या बनी, अब आपसे माजर आपकी बात बार कट ली, अब ये लगा उसके बाद ये ठेला आ गया, सही। ठेले के बाद बाइक आ गई, हाँ। अब ये रोड सर, बाइक के ये बाद एक रिक्शा खड़ा हो जाएगा बिल्कुल आप सही और कह रोड रहे हैं। बंद हो मैं गई। ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिला तफरीक हो। देखो ये कौन करता है, कौन कराता है ये हाँ ये एक बड़ा सवाल है। SOP का तो ये बिल्कुल सबसे मैं बड़ा कहता अहम हूँ आज के जिस प्रोग्राम में सबसे अहम चीज़ जो है ना जो आपके सदर साहब ने भी हमसे हाँ। की है कि जो ये पैसे ले रहे हैं ये कौन लोग हैं उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा ये जो SOPs थे हुए थे मैंने कमिश्नर साहब को बोला था कि सर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के पूरा एक कानून मौजूद है पहले से, उसको सिर्फ लागू करो, सारे अपने लिमिटेशन में आ जाए। अगर मेरे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है बराबर वाला खुला हुआ है उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है, उसके सामने जो है ना आप ये पासपोर्ट ऑफिस पे जाए, 3 लाइनों की जो है ना कार पार्किंग है, इम्तियाज मेगा स्टोर पे जाए, रोड पे उन्होंने पार्किंग लड़की हुई है। सिर्फ मेरे 10 बाई 10 दुकान जो एक सॉफ्ट टारगेट बना के होटल को सील करना अरे सॉफ्ट टारगेट तो नहीं है, देखिए कैसे नहीं है। छोटा सा एक होटल है और 50 आदमी की या 100 आदमी की सिटिंग अगर बाहर लगा दें तो वो भी तो नाजायज़, और वो भी चलते रोड शाहराह फैसल के ऊपर आपने देखा वो सर्विस लेन के ऊपर वो कॉल सेंटर में तो पता नहीं देखिए क्या आप नई बात चीज़ मेरे हो। घूम फिर के वहीं ले आते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे बराबर वाले पे ऑपरेशन करोगे, इंक्रोचमेंट उसके हटाओगे, मैं उससे पहले आपके कहने के नोटिस के बगैर अंदर कर लूँगा। सही है। मेरे लिए मसला तो ये है कि बराबर वाले ने 3 गाड़ियाँ लगाई हुई है और फुटपाथ उसमें केबल लगाए हुए, पतारे लगाए हुए हैं, वहाँ पे मेरा होटल दिख ही नहीं रहा है। मार्केटिंग तो कारोबार का बहुत अहम हिस्सा होता सही है। है। अगर मैं दबा हुआ होता हूँ पूरी मार्केट में, पूरा मार्केट बार इंक्रोचमेंट कर रहा है तो इसमें गलती किसकी है? तो अब फिर तो हमें जो है बिला ना सर तफरीक हो रही है ना, अब बिला तफरीक हो रही है, अब तो बिला हो रही तफरीक है, अब हो रही है। अब तो चबूतरे भी उखाड़ उखाड़ के अभी तो लेके हम जा रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम इदारों के साथ हैं। ठीक है, ये बात भी सही है कि अब आप अब बिल्कुल लेकिन बात है। मसला देखें पतारों का फिर आ जाएगा आप लोगों को, फिर हम जो फिर पतारे कौन लगाएंगे, कौन हटाएंगे? नहीं ये हटते हैं, ये फिर आ जाते हैं, इनको क्या करें, ये भी तो गरीब आदमी है, बोलते मैं कहाँ जाऊँ। देखो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उसके लिए एक प्रॉपर जगह मुहैया किया जाए, एक प्रॉपर उनका कारोबार करने का मौका दिया जाए। जैसे मैंने देखे अब हैं, इस इलाके के अंदर प्रॉपर जगह कहाँ से मिलेगी? लाजमी थोड़ी है कि यहाँ पे देना है आपने, वो बेचारा तो यहीं लगा रहा है ना सदर में तो या के देखो जो इंक्लूडमेंट इलाका है वो। वाइज। देखो मैं तो प्रॉपर एक रेंट एग्रीमेंट या जायदाद लेके कारोबार लेके कर रहा हूँ, वहाँ पे दुकान लेके प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट होती है थाने के अंदर। उनका तो कुछ भी नहीं है, रोड पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक, और वो किसके थ्रू तवज्जो से आया, किसने खड़ा किया, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हूँ। सिर्फ हम जो है ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही है क्या रोड पे बैठ के चाय पीने में मजा सही है, आता बहुत अच्छा, अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, अंदर बैठ के चाय पीने में कोई एतराज़ तो नहीं है नहीं आपको? कोई एतराज़ नहीं, रोड खुला हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप क्या कहेंगे, लोग चाय खानों में अंदर बैठे के आप लोग चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे? चाय पियेंगे क्यों नहीं पियेंगे यार, ज़रूर चाय पियेंगे। रोड खुला होना चाहिए, इंक्रोचमेंट हद नहीं चाहिए। देखिए, जो- आजकल एक तासुर बन रहा है कि भाई
मखसूस होटलों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ पर जिस चीज़ की जगह हो वहीं होनी चाहिए। रोड पे गाड़ी गुजरने के लिए बना हुआ है रोड, तो वहाँ से गाड़ी गुजरनी क्योंकि चाहिए। हम कराची वालों ने बड़ा मुतालबा किया, इतने हैवी चलान हो रहे हैं तो कम से कम सड़कें तो दें। अब जब सड़कों के खोल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे तो अब ये कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई है, सही कह तो रहे हैं। अप्रिशिएट है, बिल्कुल अप्रिसिएशन, सही है, बिल्कुल सही है, अंदर होना चाहिए, बिल्कुल। चलेगी। ये आवाम की राय है कि ये नौजवान बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ भाई, चाय के शौकीन लोगों, अंदर बैठ के पीने में मज़ा आता है, बाहर बैठ के पीने में मज़ा आता है? चाय बाहर पीने में ही मज़ा आता है। लेकिन अब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि होटल बंद कर रहे हैं, बाहर कुर्सी टेबल नहीं होनी चाहिए, सही हो रहा है गलत हो रहा है? ये तो गलत है। क्या गलत है? जैसे पब्लिक आती जगह नहीं है उस वक्त जाके ना ये टेबलें लगती है बाहर। अच्छा, अब जब तुम रोड पे बगैर हेलमेट जाते हो, 5,000 का चालान होता है और फिर कहते हो कि सड़कें तो चौड़ी दे दें हमें, उसके लिए जब कार्रवाई हो रही है तो अब कह रहे हो कि अंदर होना चाहिए। रोडें भी तो सही होनी चाहिए ना। बाइक चलाते हो ना, तो खुला रोड चाहिए, ऐसे जो ठेले वाला रोड चाहिए? नहीं, खुला रोड चाहिए। तो बस बात खत्म हो गई ना। आगे आपका मौका, आप भी बताओ भाई। चाय यहाँ पी रहे हो, अंदर मजा आएगा बाहर मजा आएगा? यार, चाय तो पीने का मजा अंदर भी है बाहर भी है। रात में ज्यादा, बाहर मजा रात पे ही आता है। अब क्या कर सके, अब रोड चौड़ी नहीं है, अब तो जगह घेरेंगे तो लोग कार्रवाई तो करेंगे, इस बात सही ठीक है। चौड़ी भी तो होनी चाहिए रोड, जितनी चौड़ी होगी इतने लोग सुकून से बंदे जा सकते हैं। वो ट्रैफिक अलग है, खड्डे अलग होते हैं, वो तो देखे लाजमी, क्योंकि खड्डे जरूरी है देखना। ठीक हो गया। जनाब, आप यहाँ मौजूद हैं, चाय अंदर पीने में मज़ा आता है, बाहर बैठ के पीने में मज़ा आता है? सबसे पहले तो आपके आने का शुक्रिया कि आप आवाम की राय ले रहे हो। देखो, बाहर पीने में मज़ा है बजाय अंदर, लेकिन ये है कि बाहर का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि अगर बाहर आप पाबंदी लगा रहे हो कुर्सी, लेकिन कम से कम ये ग्रीन बेल्ट ऐसे बना के दे कि बंदा कोई चलने फिरने में उसको मज़ा आए। ग्रीन बेल्ट का तो एक लफ्ज़ है ना, वो तो बीच की सेंटर मीडियम हो गया या ग्रीन बेल्ट हो गया, वही वो तो अब अल्लाह करे कि ये काम भी शुरू हो जाए, सड़कें तो मिल जाए पहले, फिर ग्रीन बेल्ट नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा। विल तो है। हाँ, बाकी देखिए ये है कि विल तो है, कमिश्नर कराची भी जाते हैं, मेयर कराची भी जाते हैं। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो यहाँ पे जो टैक्स दे रहे हैं, ये आवाम का पैसा है, आवाम पे खर्च नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि पठान के होटलों आपने सील कर रहे हो ना, आप यकीन करें, मैं कल परसों पंजाब गया था, जब तक हमने पठानों की चाय नहीं पी थी हमें सुकून नहीं था। तो यहाँ लसानियत तो नहीं देखी जा रही ना, होटल तो सबके ही हो रहे हैं, जो तजावुज़ात हैं यहाँ लसानी बुनियाद पे तो सील नहीं कर रहे ना, ये तो ये जो तजावुज़ात नहीं, कोई लसानी नहीं है। देखिए, हम इससे जो है ना भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर कोई ये रंग दे रहे हैं, नहीं, ये देखो सोशल मीडिया पे कुछ गुरु है, हम उनके जो ना मजम्मत करते और हम हुकूमत वक्त अपील करते कि आप इनको फिर गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक हो गया जनाब। आज का प्रोग्राम था हमारा कि आज ज़रा चाय के होटलों को और चाय खानों पे जो कराची वालों के लिए सबसे बेहतरीन दोस्तों की बैठने की जगह हो, या कोई सियासी मौजू हो, या अपने तमाम कोई दिन भर का हवाल लेके ऑफिस से निकलते हैं तो कहते हैं ज़रा दो यार बैठ जाएं और बैठ के ज़रा एक कप चाय पी के फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। तो ये हमारा मशगला है कि हम चाय पीते हो। सबसे ज़्यादा चाय भी कराची में, पाकिस्तान में मैं देखे तो कराची में ही पी जाती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप तजावुज़ात का ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। शहर में सड़कें हमें चाहिए, लेकिन जहाँ ये सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं इस वक्त कि जो बात एक लसानी बुनियाद पे की जा रही है कि भाई कि मखसूस लोगों के होटल बंद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के प्रोग्राम के तवज्जो से यही मैसेज देखने हम बाहर निकले थे। क्या सिर्फ एक मखसूस लोगों की कार्रवाई है? नहीं जी, जो दुकानदार है जिसने यहाँ पे इंक्रोचमेंट की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई है और ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। आज ये न्यूज़ नाइट की टीम का एजेंडा था ज़रा देखने के लिए आज हम निकले थे। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।